माय नेम इज़ आंचल और मैं शिमला से हूँ। मैं एक छोटी सी जगह से हूँ और बीटेक मैंने करी है वैसे ग्रेजुएशन, लेकिन मेरा स्टार्टिंग से ही इंटरेस्ट था मूवीज़ में आने का। स्टार्टिंग से ही मुझे बहुत पसंद थी फिल्म्स, लेकिन मैं ऐसी जगह से थी जहाँ पे मतलब अगर इन सब चीज़ों में जाओ तो लोग जज करते थे। हाउ एवर एनी हाउ माई फैमिली वॉज वेरी सपोर्टिंग इस चीज़ को लेके, लेकिन उस टाइम कहीं पे पता नहीं था कि आगे कैसे बढ़ना लाइफ में। फिर जब जॉब करने आई तो मैं दिल्ली आई जॉब करने, फिर जॉब अपनी कंटिन्यू करी 4 साल, लेकिन फिर भी मुझे ये था कि मुझे मूवीज़ में जाना है कुछ भी करके। फिर मैंने 3 साल पहले एक बार, हाँ, एक लव स्कूल था, MTV लव स्कूल शायद से 2 था वो, तो वो मेरा फर्स्ट कदम था। मेरे ऑफिस में एक सर थे, उन्होंने कहा कि MTV लव स्कूल आ रहा है तो तुम एक बार ट्राई करो। तो मैं फर्स्ट गो में गई वहाँ पे, तो 4 ऑडिशंस थे, तो फाइनल ऑडिशन तक पहुँचे थे हम लोग। तो वहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा बूस्टअप मिला कि अगर मैं फर्स्ट गो में यहाँ तक आ सकती हूँ, फाइनल तक, बेशक फाइनल के बाद आगे नहीं गए, लेकिन तो फिर मुझे ये चीज़ लगी कि अब मुझे आगे कंटिन्यू करना है, चाहे मैं जॉब करूँ या ना करूँ। तो अभी फ़िलहाल ऐसा है कि मैं जॉब भी करती हूँ, मेरी नाइट शिफ्ट रहती है और जॉब मेरी रहती है 4:30 से सुबह 4:30 तक। उसके बाद अपना घर पहुँचते फिर अपना ये काम स्टार्ट हो जाता है। तो मतलब अभी इट्स लाइक स्ट्रगलिंग टाइम है, जॉब भी चल रहा है और ये सब भी चल रहा है, और फाइनली मेरे को मूवीज़ में ही आना है, तो फिर अब यही है। कितना प्रिपरेशन किया, मतलब जब डेब्यू लॉन्च हो रहा है शायद? ये प्रिपरेशन अगर आप पूछोगे तो ये तो बहुत ही बचपन से ही प्रिपरेशन रखी हुई है इस चीज़ की, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग से था कि एक चांस मुझे मिले और मुझे इस चीज़ में आना है। तो अब आप रखो कि 4 साल से, हाँ, जब से मैंने पहली बार लव स्कूल का करा था, छोटा सा उसमें ऑडिशन वाला, तो उसके बाद से हाँ मेरी तैयारी थी। अब 4 साल हो गए ऑलमोस्ट। तो बचपन में कोई इससे प्लेटफॉर्म मिला था? हाँ, जहाँ पे आपको मतलब प्ले करने का, अपना अभिनय दिखाने का किरदार? हाँ, बचपन में मैं स्कूल में डांस में आगे रहती थी, और हाँ, जितने भी हमारे नाटक होते थे, मेनली सीरियल्स वगैरह के, कुछ भी हमारे ड्रामा होते थे जिससे मॉरल स्टोरीज मिलती थी, तो उन सब चीज़ें मैं करती थी। इनफैक्ट अभी भी जहाँ पे जॉब करती हूँ, इंटरनेशनल दैट इज़ डेल, जहाँ पे जॉब कर रही हूँ, वहाँ पे भी ऐसा होता है। एक, हाँ, हर 3 महीने बाद हमारा फंक्शन होता है, एनुअल फंक्शन, तो उसमें भी मैं पार्टिसिपेट करती हूँ हमेशा। इनफैक्ट अभी, हाँ, 4-5 महीने पहले की बात है, हमारा कुछ एक्ट था, उसमें भी हम लोग फर्स्ट आए थे। तो इसलिए कि हाँ, मुझे बहुत पसंद है ये लाइन, तो इसीलिए इसमें आना है। तो अभी अपना आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है कि नहीं? अभी पिक्चर में शायद लॉन्च भी हो रहे हैं, फिल्म में क्या किरदार है उसके बारे में बताइए, किस तरह की है? वो तो चलो आपको पता चल ही जाएगा फिल्म में क्या किरदार है, लेकिन हाँ, आई एम टोटली कॉन्फिडेंट। मोर ओवर आई एम अ पर्सन कि जो चीज़ें सीखना चाहती है लाइफ में, तो आई एम हैप्पी कि आई एम डूइंग दिस। तो आप किस तरह के रोल करना चाहेंगे फिल्मों में? अगर आप मुझसे पूछो मैं किस तरीके के रोल करना चाहूँगी, तो डेफिनेटली ऐसे रोल जिससे लोगों को सीख मिले कुछ, सो दैट हमारे देश में क्या होता है, आई एम नॉट श्योर पूरे इंडिया का, लेकिन जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, हिमाचल बहुत छोटी सी जगह है, वहाँ पे ऐसा होता है कि अलग अलग तरीके के लोग हैं हर जगह, लेकिन वहाँ पे स्पेशली ऐसा होता है, अगर आप सूट भी पहन रहे हो ना, स्लीवलेस सूट भी है, तो पीपल विल जज यू। आई एम नॉट सेइंग सब ऐसे हैं, लेकिन हाँ, तो वो जगह ही छोटी सी है, तो मैं सबको ये दिखाना चाहती हूँ कि एक छोटी सी जगह से अगर उठ के मैं आगे आ सकती हूँ, ना कुछ ऐसा था कि बहुत बड़े कॉन्टैक्ट्स थे या कुछ था, लेकिन अगर मैं छोटी सी जगह से उठ के आ सकती हूँ, तो आई वांट टू मेक श्योर कि हाँ, और भी जितनी भी लड़कियाँ हैं वो भी ये चीज़ कर सकती है। बस एक चीज़ है, सपने देखना बंद मत करो। तो कैसा सफर रहा, मतलब शिमला से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई तक? सफ़र वैसे ही जैसे आपको बताया, अभी भी फ़िलहाल ऐसा हुआ, सैटरडे संडेज ऑफ होते हैं, सैटरडे शिफ्ट करके पहुंची मैं सुबह 3:30 बजे घर, उसके बाद 7 बजे की फ़्लाइट थी, 2 घंटे बस वही, फिर यहाँ। मतलब स्ट्रगल टाइम पे लॉसेस या बहुत सारी जगह से? सर स्ट्रगल टाइम तो बहुत ज़्यादा था, और सच बताऊं तो स्ट्रगल टाइम से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज जहाँ पे मैं काम भी करती थी ऑफिस में, वहाँ पे भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी चीज़ें सीखने में। तो कहीं पे भी जाओगे स्ट्रगल टाइम तो रहेगा ही, तो स्ट्रगल तो हर जगह रहता है सर। तो जो आउटसाइडर रहते हैं उन्हें कितना संघर्ष करना पड़ता है बॉलीवुड में? आउटसाइडर्स कैसे मतलब? जो फिल्म लाइन से नहीं होती, तो मतलब सर मैं भी तो वैसी ही हूँ, वही तो मैं कह रही हूँ। एक पॉइंट आता है, सैचुरेशन पॉइंट एक टाइम पे आएगा कि व्हेन यू विल बी लाइक कि हाँ आई एम डन, कुछ नहीं हो रहा, अब नहीं करना आगे। लेकिन वही वो चीज़ है, आइदर आप वहाँ पे टूट जाओ या आगे बढ़ो। अगर आप वहाँ पे टूट गए तो बात खत्म है वहीं पे, लेकिन उस पॉइंट पे आके ना तुमको टूटना नहीं होता, तुमको ये होता है कि ठीक है, नहीं हो रहा है कुछ, कीप गोइंग, हो जाएगा। क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ भी हुई है, बहुत बार ये चीज़ हो चुकी थी, मैं फेडअप हो चुकी थी, आई वाज लाइक ठीक है, आई एम डूइंग माई जॉब, आई विल कंटिन्यू माई जॉब, तो बस आई लीव दिस लाइन। लेकिन नहीं, स्टिल आई वाज लाइक करना है तो अब करना ही है। तो बस मैं सबको यही कहना चाहूँगी, जितनी भी गर्ल्स है जो भी सोचती है छोटे शहरों से कि हाँ पता नहीं कुछ होगा कि नहीं, कीप ट्राइंग। अगर तुम सच में करना चाहते हो, इन देन यू विल गेट द सक्सेस। मुंबई की बात करें तो स्ट्रगल कितना करना पड़ा आपको ये पिक्चर तक, यहाँ तक पहुँचाने के लिए?
फर्स्ट टाइम पिक्चर आज डेब्यू लॉन्च भी हो रहा है, तो उसका इंटरव्यू चल रहा है, हाँ 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 तो हाँ। कितना संघर्ष करना पड़ा या स्ट्रगल करना पड़ा इसके लिए? सर देखिए, इसका स्ट्रगल ऐसा है, जो मुंबई का स्ट्रगल है ये मैंने दिल्ली में करा है, ऑडिशंस वगैरह ये दिल्ली में चला है। वही होता था 5 दिन नौकरी, उसके बाद सेटअप करते थे, अब ऑडिशन है, नौकरी छोड़ के फिर ऑडिशन देने जाते थे। तो सर यही था। और जैसे मैंने बताया, मैं शिमला सी जगह से हूँ, छोटी सी जगह है, वहाँ पे मेट्रोज भी नहीं चलती। तो मुझे सच बता रही हूँ, मुझे पहले मेट्रो में ट्रैवल करना भी नहीं आता था। तो ये ऑडिशन के ही टाइम पे सब कुछ करा है मैंने। तो ऑडिशन तो कहीं से रिजेक्शन, फिर रिजेक्शन, कहीं पे कुछ चाहिए, कहीं पे कुछ, लेकिन मैंने चीज़ हारी नहीं। आई वॉज लाइक आई वॉन्ट टू डू इट, सो दैट्स वाई आई डिड इट। तो इस फिल्म के लिए किसका क्रेडिट है, मतलब आपको कैसा अप्रोच किसने, आपने जाके या ऑडिशन दिया या आपके सामने से अप्रोच किया गया? सर देखिए, इस फिल्म का क्रेडिट अगर मैं दूंगी वो सुनील सर है। हाँ, ऑन अ सीरियस नोट सुनील सर है। इनके कांटेक्ट में मैं आई थी, किसी के थ्रू ही आई थी सीरियल्स के लिए। तो वहाँ से इन्होंने कुछ चीज़ देखी मुझ में, तो हाँ मुझे वहाँ से बढ़ावा मिला कि आगे बढ़ो तुम, कुछ होता है बहुत अच्छी बात है। तो आगे क्या प्लान है, मतलब इसकी पिक्चर में किस तरह की आप फिल्म करोगे आगे, या बॉलीवुड को इस जिस तक कोई इंप्रेशन रहा हो जिससे आप इंस्पायर हो, मतलब या सर मेरा जो भी है, मुझे ये है कि सीरियल्स करने हैं मुझे अभी, मेनली सीरियल्स का है। क्योंकि मैं अगर इन्हें मिली भी थी सुनील सर को, मैं सीरियल के लिए ही मिली थी पहले, कि मुझे सीरियल में ही आना था, मुझे स्टार्टिंग से होता था। मैं आपको बताती हूँ, हाँ मेरे शहर से एक वो लड़की है रुबीना दलाइक, शायद छोटी बहू, हाँ चौपाल से हूँ मैं, वैसे शिमला में है, नेरवा जगह है। तो हाँ वो भी हमारे वाले ही साइड से हैं। तो ये मुझे मम्मी ने बताया था एक बार कि हाँ हमारी साइड से रुबीना दलाइक नेरवा जगह है, कि वहाँ से वो भी आगे बढ़ी है। तो हाँ, पर हमारे पास कुछ कांटेक्ट नहीं थे। तो उस टाइम से मुझे होता था कि मुझे भी आगे जाना है, जाना, लेकिन आज फाइनली 4-5 साल बाद यहाँ पे। तो सर सीरियल का है मेरा भी, कि सीरियल में मुझे काम करना है। मैडम बॉलीवुड ही क्यों, क्या इसमें मतलब साउथ भी है, भोजपुरी भी है, अगर उसके उधर से आपको ऑफर आता है तो आप क्या मतलब करना चाहेंगे? सर देखिए, मैं सच बताती हूँ, मुझे बॉलीवुड से प्यार है, क्योंकि हम बचपन में भी सीरियल्स ही देखते थे। अगर मैंने कभी स्कूल में या आप कहो अभी ऑफिस के भी कुछ एनुअल फंक्शन में कुछ भी करा है, तो वो हमारा यही रहता है, बॉलीवुड वाला ही कंसेप्ट रहता है। तो आई एम हैप्पी, वैसे आई वोंट माइंड अगर कुछ आगे ऐसे मिलता है, बट नाउ आई एम हैप्पी कि आई एम डूइंग दिस। अगर साउथ से अगर आपको ऑफर आ रहा है करने के लिए तो आप करना चाहेंगे? सर आप बताना अगर ऑफर आएगा ज़रूर बताना। हाँ अभी सीरियल्स में, हाँ अभी आई एम इंटरेस्टेड यहाँ पे सीरियल्स में बॉलीवुड के। तो आगे देखो क्या होता है। बस मुझे एक चीज़ पता है कि मैं हारूंगी तो नहीं, हार नहीं मानूंगी, जितना मर्जी टाइम लग जाए। बॉलीवुड में कोई ऐसा मतलब कोई ऐसा है आर्टिस्ट जो फेवरेट रहा, जिससे इंप्रेशन में इंस्पायर हो गई? सर देखिए, सच बताऊँ तो मुझे कंगना पसंद है, क्योंकि वो बहुत आउटस्पोकन है, वो डरती नहीं है किसी से। मुझे पता है लोगों के साथ मिलके रखना पड़ता है, वो डरती नहीं है किसी से। तो मुझे उसको देख के, इनफैक्ट मेरे पास होते हैं बहुत सारे ऑफिस में भी लोग जो क्रिटिसाइज़ करते हैं कि पागल है, बट मुझे पता है मुझे वो पसंद इसीलिए, वो आउटस्पोकन है एंड शी डोंट गिव अ डैम, वॉट एवर शी इज़ सेइंग शी इज़ डूइंग, वो बोल देती है मुँह पे जो भी है। तो मुझे वो बहुत पसंद है। और हाँ एक्टिंग में भी मुझे वो अच्छी लगती है। बाकी कोई भी टिप्स बताना चाहेंगे, क्या उसकी खासियत, क्या कोई हाँ कुछ बताना चाहेंगे? कैसे, मतलब मुझे समझ नहीं आया कोई एक्टिंग का टिप्स होगा, मतलब जो उसका? आपको, हाँ। देखिए मैंने उसकी एक्टिंग की टिप्स नहीं, मैंने बोला वो एज अ पर्सन मुझे बहुत पसंद है। एक्टिंग तो करती ही है अच्छी, वो हम सब देखते हैं, लेकिन जो उसकी जर्नी भी रही है ना, वो मतलब हम देखो, हम सबका 2 फेस होता है, एक अपने घर वालों के साथ, एक बाहर। लेकिन वो जैसी है ना, वो बाहर भी वही बोल देती है। लोग कहते हैं कि आउटस्पोकन है, लेकिन मुझे वही पसंद है। और आपकी फैमिली की कितना सपोर्ट मिल रहा है इसमें? फैमिली का सपोर्ट सच बताऊं बहुत ज़्यादा मिल रहा है। पहली बात मैंने घर पे नहीं बताया, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी। मैंने पहले घर पे नहीं बताया था कि मैं ऐसे कर रही हूँ। कि क्या होता था, पापा मुझे ना सैटरडे संडेज वीडियो कॉल कर देते थे कभी भी। हम बहुत दूर रहते हैं, मैं गुड़गांव रहती हूँ, मैं शिमला से हूँ वैसे। तो पापा वीडियो कॉल करते थे सैटरडे संडेज। तो एक बार पापा ने वीडियो कॉल करा और मैं नहीं थी घर पे, ठीक है। तो फिर पापा बस लाइक कहाँ पर हो, तो मैंने फिर बताया कि पापा मैं ऑडिशन दे रही हूँ, जबकि उस टाइम कुछ हुआ नहीं था, बट मैंने उनके साथ एक्सपेक्टेशन ये सेट करी अभी कुछ नहीं हुआ है, सो दैट मैं चाहती हूँ उन्हें एंड में जाके सरप्राइज दूँ कि अब मेरा हो गया है फाइनल। तो मैंने उन्हें उस टाइम कुछ नहीं बताया। इनफैक्ट मैंने पापा को आज सुबह यहाँ पे बताया फ़ोन करके, वो भी वीडियो कॉल आई। आज मैंने सुबह बताया कि ऐसे से पापा मेरा हुआ है यहाँ पर। तो फैमिली दे आर फुल सपोर्टिंग मी, वहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं। इट जस्ट थोड़ा सा होता है कि जिस एरिया से आप आते हो ना, वो सब जगह ऐसा होता है। मॉम का फुल ऑन, इनफैक्ट मैंने डैड को नहीं बताया था, मैंने मॉम को बता दी थी चीज़। मम्मा ने मुझे बस एक चीज़ कही थी, आई यू श्योर ना, करना है ना, तू कर लेगी ना। क्योंकि मैंने कहा मैं बहुत छोटी जगह से हूँ, वहाँ पे लोग जॉब के लिए भी अरे इनफैक्ट वहाँ पे लोग जॉब के लिए भी निकलते हैं ना, ऐसे बोलते हैं क्या करना है काम करके इतने टाइम, एंड में शादी होनी। क्योंकि हमारे वाली साइड क्या होता है, वो एप्पल के बगीचे वगैरह होते हैं, तो लोगों को होता है शादी करके सेटल हो जाना। तो आई एम हैप्पी कि आई एम करियर ओरिएंटेड और इन चीज़ों से दूर हूँ अभी तक।
थैंक यू। ओके।